जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जैक वाला में, जहाँ पे कि हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 9th। आप लोगों को भी पता है विषय हमारा है विज्ञान, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग साइंस। तो विषय हमारा हो जाता है विज्ञान, और इस विज्ञान वाले विषय में हम लोग बात करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसमें कि आज हम लोग पहुँच चुके हैं चैप्टर 9। हमारा जो बात रहता है वो रहता है बाईलिंगुअल, मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में। और जो चैप्टर 9 है उसका नाम है बल तथा गति के नियम। अगर इसे इंग्लिश में बोला जाए तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो जो हिंदी से पढ़ते हो उनके लिए भी शानदार, जो इंग्लिश से पढ़ते हो उनके लिए भी शानदार। तो हम लोग बिना समय गवाए आते हैं सीधा पहले प्रश्न की ओर। और भाई लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो और बहन लोगों को, तो ज़रूर लोगों तक शेयर करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन भी मिले। एटलीस्ट लाइक तो कर ही सकते हो अगर ये पसंद आ रहा है तो पहला क्वेश्चन हम लोग आते हैं सीधा क्वेश्चन पे। कहता है न्यूटन किसका मात्रक है। तो हम लोगों को पता होगा न्यूटन जो है वो मात्रक है हमारा बल का। और साथ ही साथ हम लोग बात करते चलेंगे, अगर कार्य की बात करें तो कार्य का मात्रक होता है जूल। आप सभी को पता होगा जूल। त्वरण का बात करते हैं तो त्वरण का मात्रक होता है, आप सभी को पता होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसी तरह जब हम लोग बात करेंगे वेग का, तो वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। ये आप सभी को पता होगा। एक क्वेश्चन से हम लोगों ने कवर किया 5 क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों को दिख रहा है, जो कहता है 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। 1 न्यूटन जो है वो किसके बराबर होगा। तो आप लोगों को पता होगा 1 न्यूटन हम लोग बोलते कब है, F इज इक्वल टू एम ए, माने बल बराबर मास गुने त्वरण। तो जैसे ही मास मतलब यहाँ पे द्रव्यमान, तो जैसे ही हम लोग इस इक्वेशन को लिखते हैं तो हम लोगों को भी पता है इक्वेशन लिखते ही कि ये जो हमारा फार्मूला है इसमें मास मतलब द्रव्यमान का इकाई होता है केजी, और त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जैसे ही ये एक बनेगा तो 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका उत्तर हो जाएगा सही वाला। और ये आपको दिख रहा है किस जगह पे, तो 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1। ये इसका सही उत्तर है। अब आते हैं हम लोग और सीधा क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कहता है जड़त्व का गुण। तो जड़त्व का गुण आपको याद रखना है, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान से जुड़ा हुआ है, जितना ज़्यादा द्रव्यमान उतना ज़्यादा जड़त्व। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखते हैं तो कहता है कि जो सबसे अप्रोप्रिएट है वो है प्रत्येक वस्तु में होता है। अगर जड़त्व का गुण बोलेंगे तो ये प्रत्येक वस्तु में होगा, क्योंकि ये उसका द्रव्यमान को दिखाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, जो कि कहता है जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो क्या होगा। जब उस पर कोई बल कार्य करेगा तभी वो वस्तु त्वरित होगी, या फिर त्वरित हो रही है इसका मतलब उस पर बल कार्य हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि बल ये विक्रमानुपाती होता है आपके एक्सेलरेशन के। तो जैसे ही उस पर बल काम किया त्वरण होगा, त्वरण काम किया बल होगा। तो ये सीधा हम लोगों को टिक करना है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आते हैं हम लोग अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न थोड़ा बड़ा है, इसको स्क्रीन पे कर लेते हैं एडजस्ट। ये हो गया एडजस्ट। और अगला प्रश्न जो हम लोगों को दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आप लोगों को। गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया। ठीक है, गति करने के लिए बल लगाया गया है, कोई बात नहीं। यदि बल का परिणाम तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम क्या बता सकते हैं। तो हम लोग बता सकते हैं वस्तु का त्वरण क्या होगा, मतलब वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं, वही वाला F इज इक्वल टू एम ए वाला इक्वेशन। इस चैप्टर का ये सबसे बड़ा यूनिवर्सल इक्वेशन समझ लीजिए, इसको हर जगह यूज करना है। उसके बाद हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। और प्रश्न संख्या 6 आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, जो कि कहता है यदि गति करने के लिए स्वतंत्र
1 केजी द्रव्यमान किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए तो क्या होगा? तो आपको भी पता है F इज इक्वल टू ma, हम लोगों को भी पता है। और जैसे ही सारा चीज 1 और 1 हो गया, मतलब 1 केजी और 1 न्यूटन, तो हम लोगों को भी पता है कि यहाँ से जो त्वरण आएगा वो भी आएगा 1। तो कहीं पे लिखा होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण गतिशील होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, और क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिख रहा है साफ साफ, जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल मतलब बाहरी फोर्स लगाया या लगता है तब वह बल की दिशा में त्वरित होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा डब्बा है, इसमें हम इधर से जो है दम लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो ये इधर की ओर त्वरित होगा। इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तु पर लगे बल का समानुपाती होता है। समानुपाती है मतलब सीधा सीधा जा रहा है। अच्छा, मैंने ऊपर कहीं पे विकरानुपाती बोला, वो बाय मिस्टेक है, वहां पे भी समानुपाती होगा, सीधा सीधा बढ़ता है। सॉरी फॉर माय मिस्टेक, आप लोग उसको सुधार लीजिएगा। बाकी सारी चीज मैंने सही बोला, बस समानुपाती को विकरानुपाती बोला है। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 8 की ओर, और प्रश्न संख्या 8 है, यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 3 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 12 न्यूटन का बल लगाया जाए तो क्या होगा? तो फिर वही क्वेश्चन, F इज इक्वल टू ma, यूनिवर्सल इक्वेशन, मैंने इसको नाम ही दे दिया है। अब उसके बाद F का हमारा 12 है, m जो है हमारा 3 केजी है, और एक्सेलरेशन निकालना है। तो आप सभी को पता है कि ये इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो जैसे ही हम लोग a निकालने जाएंगे 12/3, और 12/3 करेंगे मतलब 4, और इसकी इकाई होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी, तो सीधा टिक मारिए और बढ़ जाइए आगे। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 9 की ओर, जो कि हमें ले चलता है फिर से 30 न्यूटन की ओर। 30 न्यूटन का कोई बल 5 केजी की किसी वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है तो वस्तु का त्वरण होगा। त्वरण निकालने बोला है, और हम लोगों को एक ही फार्मूला पता है, F इज इक्वल टू m में। टाइम का यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इस इक्वेशन में 2 ही चीज चाहिए था, जहाँ पे कि 30 न्यूटन का आपका बल है और इसका द्रव्यमान है 5 केजी इंटू a। जस्ट इसके पीछे वाला क्वेश्चन हो क्या जाएगा, a बराबर 30/5, और आप सभी को पता होगा 5 छक 30, और इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग डी ऑप्शन सेम टू सेम दिख रहा है, टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। ये हमारा कहता है, यदि दो वस्तु A और B का द्रव्यमान क्रमशः 6 केजी A के लिए है और 34 केजी B के लिए है तो क्या होगा? तो मैंने बोला था यहाँ पे, क्योंकि बात सारे ऑप्शंस में जड़त्व का हुआ है, तो मैंने कहा था आप लोगों को जड़त्व जिसका ज्यादा उसका द्रव्यमान ज्यादा, मतलब जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका जड़त्व ज्यादा। तो B का जो है यहाँ पे द्रव्यमान ज्यादा है, इसलिए B का जड़त्व A से अधिक होगा, ऐसा ऑप्शन बी में कहता है तो बस उसको लीजिए और आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न हम लोग आएंगे प्रश्न संख्या 11 की ओर, और 11 कहता है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड पे उत्पन्न त्वरण क्या होगा? तो ये हमारा एक मान लेते हैं डब्बा है, इधर से हम लोग F लगा रहे हैं फोर्स 1 F1, और इधर से फोर्स लगाएंगे F2। तो ये दोनों असंतुलित है, दोनों बराबर नहीं है। सपोज करते हैं F1 बड़ा है F2 से, तो यहाँ पे क्या होगा? तो बल के अनुक्रमानुपाती होता है। जब ऐसा करेंगे तो त्वरण जो है वो बल के अनुक्रमानुपाती होगा, समानुपाती नहीं होगा, याद रखिएगा। उसके बाद इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद।